नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। देखिए, आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो शायद आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा और ना ही इसके क्वेश्चन आंसर आपने देखे होंगे। अब इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं? देखिए, आप छोटी सी बात समझिए। अगर जिसको पूरी दुनिया पढ़ रही है उसी को तुम पढ़ रहे हो तो दोस्त उनमें और हमें कोई फिर अंतर नहीं है, ठीक है। क्योंकि जिस आंसर को आप सही करेंगे उसको तो और भी सही करेंगे। अब दुनिया से अलग करने के लिए आपको कुछ ना कुछ अलग पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और जब कुछ अलग पढ़ोगे ना तभी दोस्त सिलेक्शन ले पाओगे। तो कहने का मतलब यही है कि इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं उन सभी को हम देखते हैं, और ये ऐसे क्वेश्चन आंसर हैं जिनको पेपर में क्या बोलते हैं हम, आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, देखेंगे। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत में पशुधन फार्म अपशिष्ट के निपटान का तरीका। तो देखिए, जैविक उर्वरक तैयार करना, खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में, बायोगैस उत्पादन के लिए उपरोक्त सभी। पहले आप इसको समझिए, इसका मतलब क्या है। यानी कि पशुधन फार्म अपशिष्ट का निपटान, यानी कि पशुधन फार्म में जो अपशिष्ट होता है ना, जैसे कि जो मल होता है, गोबर होता है, उसका निपटान किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखो, जैविक उर्वरक का मतलब है कि खाद बनाकर बिल्कुल कर सकते हैं। खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में काम में लेते हैं, ठीक है। कंडा बनाते हैं ना, उपला बनाते हैं, ठीक है। बायोगैस उत्पादन के लिए, ठीक है, जो गोबर गैस बनाते हैं ना उसमें भी हम काम ले सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली जैविक खाद कौन सी काम में लेते हैं? वो लेते हैं फार्म यार्ड मैन्योर, ठीक है। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है अपना कि केंचुए द्वारा कृषि अपशिष्ट को पचाकर तैयार किया गया उत्तम किस्म का कंपोस्ट क्या कहलाता है? भैया आंख मीच के आंसर कर देना, बर्मी कंपोस्ट। क्या कहलाता है? बर्मी कंपोस्ट कहलाता है, ठीक है। और देखिए, बर्मी कंपोस्ट बनाने में केंचुए का प्रयोग किया जाता है, वो कौन सा केंचुआ होता है? केंचुओं के भी प्रकार होते हैं, गलत फहमी में मत रहना, हल्के में ले रही हो केंचुओं को। उसका आंसर होगा इंडोजिक, ठीक है। देखिए, पांचवा क्वेश्चन है, राजस्थान की परिस्थितियों में वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए आइसिनिया फोइडेटा प्रजाति के केंचुए सबसे उपयुक्त माने जाते हैं। ये कार्बनिक पदार्थ तथा मिट्टी खाते हैं। अब कितना कार्बनिक पदार्थ खाते हैं और कितना मिट्टी खाते हैं? तो देखिए, 90% तो खाते हैं क्या ये कार्बनिक पदार्थ, और 10% क्या खाते हैं, मिट्टी खाते हैं, ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट कितने दिनों में तैयार हो जाता है? बताइए भैया, कितने दिनों में तैयार हो जाता है? तो ये 60 दिन में, लगभग लगभग 2 महीने में बनकर तैयार हो जाता है। देखिए, सातवां क्वेश्चन है अपना कि गोबर की खाद में खाली जगह परसेंट नाइट्रोजन पाई जाती है। तो कितना परसेंट नाइट्रोजन पाई जाती है बताओ? वो पाई जाती है 0.50% नाइट्रोजन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रजननशील केंचुआ 6 माह में कितने केंचुए पैदा कर सकता है? भैया केंचुआ दमदार होना चाहिए, फिर क्या कमी है? बताओ कितने केंचुए पैदा कर सकता है? तो 2.5 से केंचुए पैदा कर सकता है, ठीक है, लगभग। नवा क्वेश्चन है, केंचुए नामक हार्मोन स्रावित करते हैं जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। बताइए कौन सा हार्मोन स्रावित करते हैं? ये जो आप देख रहे हो ना, सभी ये पादप हार्मोन है। ये ऑक्सिन, एब्सिलिक एसिड, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ये पादप हार्मोन है। लेकिन केंचुए के द्वारा कौन सा स्रावित किया जाता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बताइए कौन सा स्रावित किया जाए? ऑक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट में एक्टिनोमाइसिटीज की मात्रा देसी खाद की तुलना में कितना गुना अधिक होती है? बताओ। तो 8 गुना अधिक होती है। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, कितना होती है? नाइट्रोजन की मात्रा होती है 1.2 से 2.5%। आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। देखिए, 12वां क्वेश्चन है कि गोबर की खाद के मुख्य 3 घटक हैं। वाह, कौन कौन से होते हैं बताओ? एक तो गोबर हो जाएगा, मूत्र हो जाएगा और बिछावन हो जाएगा, सही है। बताइए आंसर क्या होगा? यही है भैया, एक तो गोबर हो जाएगा, मूत्र हो जाएगा और एक बिछावन हो जाएगा, ठीक है। देखिए, 13वां क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें, पढ़ो भैया ध्यान से। देखिए, पहला कथन है, वर्मी कंपोस्ट में पोषक तत्वों की मात्रा गोबर की खाद की तुलना में ज़्यादा होती है। बात किसकी हो रही है? वर्मी कंपोस्ट की। वर्मी कंपोस्ट में पोषक तत्वों की जो मात्रा होती है ना, वो गोबर खाद की
तुलना में ज़्यादा होती है। मेरे हिसाब से तो ये सही है, होती हैं, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट बनता है वो किससे बनता है? अरे केंचुए तो बनाते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है, अगला देखिए, वर्मी कंपोस्ट के उपयोग से खेत में ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है, ये भी सही है। वर्मी कंपोस्ट के उपयोग से खेत में खरपतवार व दीमक का प्रकोप कम होता है। वर्मी कंपोस्ट के प्रयोग से मिट्टी का कटाव रुकता है। भैया आंसर बताओ आप क्या होगा इसका? मेरे हिसाब से तो एक और दो हैं ऊपर ले। अब आप सोचिए आंसर क्या होगा इसका, जल्दी बताओ, जल्दी सोच कर। अरे ये सभी सही है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। देखिए बायोगैस का मुख्य संघटक बताइए क्या है? मीथेन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मीथेन, और मीथेन ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बायोगैस निर्माण में उपयोगी जीवाणु बताइए कौन से जीवाणु? बायोगैस निर्माण में उपयोगी जीवाणु बताइए कौन से जीवाणु हैं? तो वो हैं मीथेनो बैक्टीरियम, जो क्या बनाते हैं? मीथेन गैस बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में बायोगैस उत्पादन की तकनीक मुख्य रूप से एवं खाली जगह के संयुक्त प्रयासों से विकसित की गई है। तो किसके प्रयासों से विकसित की गई है भैया? जब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं ना तो पूरा मूड खराब हो जाता है ना, सही नहीं कर पाते मन को। लेकिन अब टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं है, सब तरह के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, तो सब कुछ छोड़िए, डायरेक्ट आंसर आएगा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, खादी और ग्रामोद्योग आयोग। ठीक है, ये आंसर आएगा इसका। 17वां क्वेश्चन है, बायोगैस बनाने की प्रक्रिया को भी कहा जाता है, क्या बोलते हैं? वायवीय पाचन बोलते हैं, अवायवीय पाचन बोलते हैं, या वायवीय ऑक्सीकरण बोलते हैं? बताइए क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं अवायवीय पाचन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बायोगैस को भी कहते हैं, क्या बोलते हैं बायोगैस को? गोबर गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोबर गैस बोलते हैं, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, जानवरों के शवों के निपटान का तरीका। जानवरों के जो शव होते हैं उनके निपटान का मतलब फ्री करना, ठीक है, दफनाना वफनाना ख़त्म करना। तो तरीका देखो, दाह संस्कार कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा की बात है, दफना सकते हो, फ्लेम गन या भस्मीकरण काम में ले सकते हो। ठीक है, तो इसके ये सभी तरीके हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए 20वां क्वेश्चन है दोस्तों कि भस्मीकरण करते समय तापमान पर शवों को जलाया जाता है, उसका टेम्परेचर कितना होता है? बताइए, उसका टेम्परेचर होता है 1300 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बताओ 1300 डिग्री सेंटीग्रेड पर कुछ बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा, राख बचेंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुअर की चर्बी को कहते हैं, क्या बोलते हैं? सुअर की चर्बी को लार्ड बोलते हैं ना? क्या बोलते हैं? लार्ड बोलते हैं। इसको तो आप सही कर दोगे, मुझे पक्का भरोसा है इसको आप सही बताओगे, और बिल्कुल सही है। क्या है? लार्ड। ठीक है, देखिए 22वां क्वेश्चन है, गाय या भेड़ की चर्बी कहलाती है, इसको भी आप सही कर दोगे क्योंकि आपके सिलेबस का, इसको आप पढ़ते आ रहे हैं शुरू से। क्या बोलते हैं? गाय या भेड़ की चर्बी को टेलो बोलते हैं, मटन नहीं बोलते। आप मटन कर रहे हो उसको, मटन नहीं है, क्या है? टेलो। ठीक है, यही तो बात है भाई। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस के दो मुख्य संघटक कौन कौन से हैं? एक तो मीथेन है, एक तो मीथेन तो है ही है, दूसरा आप बताइए कौन सा है? दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए पालतू जानवरों के गोबर, मूत्र एवं बिछावन को गड्ढे में सड़ाकर तैयार की गई खाद क्या कहलाती है? पालतू जानवरों के गोबर, मूत्र एवं बिछावन को गड्ढे में सड़ाकर तैयार की गई खाद क्या कहलाती है? फार्म यार्ड मैन्योर कहलाती है। ठीक है, क्या बोलते हैं? फार्म यार्ड मैन्योर बोलते हैं। देखिए 25वां क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए स्थान एवं कैसा होना चाहिए? वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए स्थान कैसा होना चाहिए? बताओ। ऊंचा होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए? छायादार होना चाहिए। धूप में अगर वर्मी कंपोस्ट बनाओगे तो मर जाएंगे केंचुए। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है, ऊंचा स्थान होना चाहिए और छायादार होना चाहिए, मरे जिंदरे। ठीक है, इससे तुमको कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए केंचुओं को कितनी परसेंट नमी एवं कितने परसेंट तापमान की आवश्यकता होती है? बताइए जल्दी। 26वां क्वेश्चन है ये, आंसर क्या आएगा इसका? आंसर आएगा बी, यानी कि देखो 30% तो क्या होनी चाहिए? नमी होनी चाहिए, और 25 से 30% क्या होना चाहिए? तापमान होना चाहिए। तभी तो हम छैया में बनाते हैं, छैया में
वर्मी कंपोस्ट खाद बनाते हैं, उसको ज़्यादा टेम्परेचर पर नहीं बनाते। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, केंचुओं को प्रजनन के लिए एवं वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए आवश्यकता होती है। वही क्वेश्चन आ रहा है बार बार लौट लौट के, बताइए क्या क्या आएगा इसका आंसर। देखो प्रकाश, अंधेरा या छाया या अधिक तापमान। देखो अधिक तापमान तो होगा नहीं, ये तो पक्की बात है, इनमें से कोई नहीं। अब देखो दो होंगे, या प्रकाश या अंधेरा, बताइए 27 में का आंसर क्या होगा, अंधेरा या छाया। ठीक है, छाया। अगला क्वेश्चन है कि एपीजे केंचुए मिट्टी में गहराई में पाए जाते हैं, कितनी गहराई तक पाए जाते हैं। 1 मीटर तक पाए जाते हैं, या कितनी पाए जाते हैं बताओ, 1 मीटर तक पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, आइसिनिया फोइटिडा प्रजाति के केंचुए रंग के होते हैं, कैसे रंग के होते हैं। मैंने तो इनको देखा नहीं है भाई, तुमने देखा हो तो बताओ जल्दी, कैसे रंग के होते हैं। वो होते हैं लाल रंग के। ठीक है, 30वां क्वेश्चन है कि वर्मी कंपोस्ट बनाने वाले केंचुए स्वयं के भार से मलमूत्र त्याग कर उत्कृष्ट कोटि का कंपोस्ट बना सकते हैं, बताओ। अधिक बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फुटबाथ की गहराई होनी चाहिए, फुटबाथ की गहराई कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 100 mm। ठीक है, देखिए 32वां क्वेश्चन है, पशु मार्ग की सफाई होनी चाहिए, जो पशु मार्ग है उसकी सफाई होनी चाहिए, प्रतिदिन 2 बार होनी चाहिए, या सप्ताह में 2 बार होनी चाहिए, या महीने में 4 बार होनी चाहिए, या कभी कभार करनी चाहिए। बताओ कितनी बार सफाई होनी चाहिए। सफाई तो मेरे हिसाब से यार जितनी ज़्यादा हो जाए उतनी बढ़िया है ना, तो प्रतिदिन 2 बार होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पशु आवास की सफाई जरूरी है, क्यों। क्योंकि देखो पशु के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल सही है, मानव के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल सही है, पशु उत्पाद में संक्रमण को रोकने के लिए, तो आंसर तो पक्का क्या जाएगा, डी जाएगा। ठीक है, 33वें का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए 34वां क्वेश्चन है, सफाई के तरीके हैं, मैनुअल रूप से, यांत्रिक रूप से, कोई नहीं, या दोनों। देखो मैनुअल रूप से भी कर सकते हैं, है ना, यांत्रिक रूप से भी कर सकते हैं, और आंसर हम सी भी दे सकते हैं। तो आंसर क्या जाएगा, ए और बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फुटबाथ से निसंक्रमित किया जाता है, किसको, फुटबाथ से निसंक्रमित किया जाता है। निसंक्रमित का मतलब क्या होता है पता है, सूक्ष्म जीवों की सभी अवस्थाओं को नष्ट करना। ठीक है, चाहे वो जीवाणु हो, विषाणु हो, कुछ भी हो, मतलब कहने का यह कि सूक्ष्म जीवों की सभी अवस्थाओं को नष्ट करना क्या कहलाता है, स्टरलाइजेशन कहलाता है, या निसंक्रमित कहलाता है। तो फुटबाथ से निसंक्रमित किया जाता है, किसको किया जाता है ये आप बताएंगे। जूतों को किया जाता है यार, जूते कहाँ पहनते हैं, फुट यानी पैर में ही तो पहनते हैं, तो आप समझ जाइए जूतों को। एंटीसेप्टिक का कार्य है, देखिए एंटीसेप्टिक का कार्य होता है त्वचा एवं श्लेष्मा झिल्ली को सूक्ष्म जीवियों रहित करना, यही है। निर्जीव सतह को सूक्ष्म जीवियों रहित करना, गलत। सूक्ष्म जीवों की सभी अवस्थाओं को नष्ट करना, स्टरलाइजेशन कहलाता है, गलत। उपयुक्त में से कोई नहीं, आंसर क्या जाएगा। देखो एंटीसेप्टिक को हम काम में कहाँ लेते हैं, त्वचा या श्लेष्मा झिल्ली, या एक शब्द में बोलूँ तो सजीव सतह पर काम में लेते हैं। एंटीसेप्टिक को कहाँ काम में लेते हैं, सजीव सतह पर काम लेते हैं, और डिसइंफेक्टेंट को कहाँ लेते हैं, निर्जीव सतह पर। ठीक है, आंसर ये हो जाएगा। देखिए 37वां क्वेश्चन है, निम्न में से एंटीसेप्टिक का उदाहरण नहीं है भाई। देखो बोरिक एसिड एंटीसेप्टिक है, एथाइल अल्कोहल एंटीसेप्टिक है, क्लोरहेक्सिडिन एंटीसेप्टिक है, फॉर्मेल्डिहाइड डिसइंफेक्टेंट है। फॉर्मेल्डिहाइड एंटीसेप्टिक नहीं है, तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए 38वां क्वेश्चन है, पशु फार्म एवं बूचड़ खाने को निसंक्रमित करने के लिए मुख्य रूप से काम में लेते हैं, क्या लेते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड काम में लेते हैं। कितना लेते हैं, 4% लेते हैं लगभग। अगला क्वेश्चन है, निर्जीव सतह को सूक्ष्म जीवियों रहित करना किसका कार्य है। मैंने अभी बताया आपको, अगर सजीव सतह को सूक्ष्म जीवियों रहित करेंगे तब उसको क्या बोलेंगे, एंटीसेप्टिक। लेकिन जब बात आ जाती है निर्जीव सतह की, तो निर्जीव सतह को सूक्ष्म जीवियों रहित करना क्या कहलाता है, डिसइंफेक्टेंट कहलाता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, एंटीसेप्टिक का उदाहरण है, देखो पोविडिन एंटीसेप्टिक है, एथाइल अल्कोहल भी एंटीसेप्टिक है, और बोरिक एसिड भी एंटीसेप्टिक है। तो आंसर जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, देखिए 41वां क्वेश्चन है, निसंक्रमण के लिए उपयोग में लिए जाने वाले पदार्थों को अधिक सांद्रता में किसकी भांति काम में लेते हैं। अभी भैया सर्जरी के क्वेश्चन आ गए यहाँ पर, अब आप इनको सॉल्व कर सकते हो। निसंक्रमण के लिए उपयोग में लिए जाने वाले
पदार्थों को अधिक सांद्रता में किसकी भांति काम में ले सकते हैं, बताइए। एंटीसेप्टिक की तरह काम में ले सकते हैं या डिसइंफेक्टेंट की तरह, डिसइंफेक्टेंट की तरह काम में ले सकते हैं, ठीक है। आंसर सी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, सत्य कथन छांटना है आपको। देखो, सभी डिसइंफेक्टेंट एंटीसेप्टिक की तरह कार्य कर सकते हैं, नहीं कर सकते भैया, गलत। सभी डिसइंफेक्टेंट होते हैं ना, वो एंटीसेप्टिक की तरह कार्य नहीं कर सकते, जबकि सभी एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट की तरह कार्य कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, 42 में का आंसर होगा बी, ठीक है। देखिए 43वां क्वेश्चन है, पानी के शुद्धिकरण में काम में लेते हैं। पानी के शुद्धिकरण में क्या काम में लेते हैं, ब्लीचिंग पाउडर काम में लेते हैं और क्लोरीन गैस काम में लेते हैं, ठीक है। आंसर क्या जाएगा, सी जाएगा, ठीक है। 43 में का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, धूम्रीकरण में सम्मिलित है। धूम्रीकरण में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है बताओ, पोटेशियम परमैंगनेट और फार्मेलिन, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी, दोनों ए और बी। देखिए 45वां क्वेश्चन है, थनों को संक्रमण रहित करने के लिए काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं, आयोडीन काम में लेते हैं। देखिए वध और प्रसंस्करण उत्पादन में कीटाणुनाशक के रूप में काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं बताइए, क्या काम में लेते हैं, लैक्टिक एसिड। क्या काम में लेते हैं, लैक्टिक एसिड, ठीक है। देखिए 47वां क्वेश्चन है, उपकरणों को निसंक्रमित करने के लिए काम में लेते हैं। भैया क्या काम में लेते हैं, ग्लूटेरल्डिहाइड काम में लेते हैं, और कितना लेते हैं, 2% ग्लूटेरल्डिहाइड काम में लेते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, डेयरी के बर्तनों व प्रसंस्करण में कीटाणुनाशक के तौर पर काम में लेते हैं। डेयरी के जो बर्तन होते हैं उनको डिसइंफेक्टेंट के तौर पर काम में लेते हैं हम, ठीक है। तो क्या काम में लेते हैं बताओ, ये ज़्यादा ज़रूरी है ना। क्या काम में लेते हैं, क्लोरीन गैस काम में ले सकते हैं, हाइपोक्लोराइड काम में ले सकते हैं, क्लोरेमाइन काम में ले सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। देखिए दोस्तों, बीमारी से मृत जानवरों के निपटान के लिए काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं, बीमारी से मृत जानवर के निपटान के लिए क्या काम में लेते हैं बताओ, कैल्शियम ऑक्साइड काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। आंसर ए हो जाएगा। देखिए 50वां क्वेश्चन है, धूम्रीकरण के लिए तापमान तापमान सापेक्ष आर्द्रता होता है। तो तापमान कितना होता है और आर्द्रता कितना होता है धूम्रीकरण के लिए। तो देखिए इसको हम, कि तापमान तो होता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड और आर्द्रता 70%, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के संदर्भ में भैया सत्य कथन देखिए आप। पशु आवास में मुख्य रूप से निसंक्रमण के काम में लिया जाता है, ले सकते हैं। पशु आवास की दीवारों की सफेदी के लिए उपयोग में ले सकते हैं, बिल्कुल सही है। यह क्षारीय निसंक्रामक है, उपरोक्त सभी। तो 51वें का आंसर डी जाएगा, ठीक है। सभी सही कथन है। देखिए 52वां क्वेश्चन है, ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम नेगेटिव जीवाणु के विरुद्ध कार्य करने वाले निसंक्रामक हैं। कौन कौन से बताओ, बताइए कौन कौन से, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जीवाणु के विरुद्ध। आंसर जाएगा डी, क्रेसोल, लाइसोल, थाइमोल, ठीक है। इन सभी को काम में ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भौतिक निसंक्रमण का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो यह ताप पर आधारित है, ठीक है। देखिए निसंक्रमण हेतु फ्लैगमन का तापमान होता है, कितना होता है भाई, फ्लैगमन का तापमान कितना होता है, अरे 300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। देखिए 55वां क्वेश्चन है, भौतिक निसंक्रमण के संदर्भ में असत्य कथन है। यह ताप के सिद्धांत पर आधारित है, सही है। नमी युक्त ताप शुष्क ताप की तुलना में कम प्रभावी होता है, यह गलत है भैया। आंसर क्या हो जाएगा 55वें का, बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए 56वां क्वेश्चन है कि ऑक्सीकरण क्रिया के परिणाम स्वरूप सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं। ऑक्सीकरण क्रिया के परिणाम स्वरूप सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं, क्या बोलते हैं, किसके द्वारा नष्ट करते हैं बताइए। तो देखिए वो करते हैं, एक तो काम में लेते हैं हेलोजन और एक भौतिक निसंक्रमण। तो आंसर क्या जाएगा, डी जाएगा, ठीक है। देखिए 57वां क्वेश्चन है, रासायनिक निसंक्रमण आसान होता है, क्यों होता है, क्योंकि इनकी गतिविधि का दायरा बड़ा होता है, ये सस्ते व आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, बिल्कुल सही है। ये अवांछित गंध से मुक्त होते हैं। तो आंसर जाएगा इसका डी, ये सभी सही है, ठीक है। ये सभी सही है, तो 57वें का आंसर डी जाएगा। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि ऑपरेशन थिएटर को निसंक्रमित करने के लिए काम लेते हैं।
तो जब भी ऑपरेशन करते हैं ना, तो ऑपरेशन करने से पहले जो रूम होता है या ऑपरेशन थिएटर होता है उसमें किसी भी प्रकार का संक्रमण ना रहे, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसको निसंक्रमित करते हैं। और किसके द्वारा करते हैं, तो वो करते हैं पराबैंगनी किरणों के द्वारा, अल्ट्रावायलेट रेज या यूवी रेज के द्वारा निसंक्रमित करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सजीव सतह को सूक्ष्म जीवियों रहित करना किसका कार्य है। अब बात यहाँ पर किसकी आ रही है, सजीव सतह की, तो क्या काम लेंगे, एंटीसेप्टिक। बात आती निर्जीव सतह की, क्या काम लेते, डिसइंफेक्टेंट। ठीक है। देखिए दोस्तों, अपना 60वां और अंतिम क्वेश्चन है कि पशु आवास की सफाई के संदर्भ में सत्य कथन है। पशु आवास की सफाई के संदर्भ में, तो देखिए, धूम्रीकरण के दौरान पशु आवास को पूरा खाली करना चाहिए, ये तो बिल्कुल सही है। पशु आवास में सूखी सतह पर कठोर ब्रश का प्रयोग करना चाहिए। दूध धोने से पूर्व पशु आवास से गोबर हटाना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या जाएगा, डी जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इंट्रोडक्टरी एनिमल मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो सभी आज यहीं पर ख़त्म होते हैं। ठीक है। अगर इनमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी अब हम नई सब्जेक्ट चालू करेंगे। ठीक है। वीडियो को पूरा देखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी आपके भाई हैं, साथी हैं, उनको आप शेयर कर सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।